जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारी जल्द ही त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैंने दोस्तों आपको त्रैमासिक परीक्षा की सीरीज ला दी है, जिसमें दोस्तों हम क्या है क्रम से सभी विषयों के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्व प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी और अंग्रेजी विषय के महत्व प्रश्न बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपने देख ली होगी वीडियो, नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। ओके, एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं। नेक्स्ट है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोनों में से एक न एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा तक में। ओके, और कई बार आ चुका है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, तो विमीय विश्लेषण की सीमा और विमीय विश्लेषण के उपयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, एक समान व परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। आपेक्षित वेग किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एकांक सदिश किन्हें कहते हैं। वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के क्या हैं। घर्षण से होने वाली लाभ हानि बताइए। घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, एक बार अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपसे आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। नेक्स्ट है, लॉरेंट यानी लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। नेक्स्ट है, एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। नेक्स्ट है, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। एकदम सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आपके क्या हैं एग्जाम में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है, वृत्तीय गति के आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। फिर सदिशों के अदिश गुणनफल के कोई 2 गुण लिखिए। अब देखिए यहाँ आपके 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ये तो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण पूछ लिए जाएं, या फिर दोस्तों आपके सदिशों के सदिश गुणनफल के 2 गुण पूछ लिए जाएं। तो आपको तैयार करके रखना है, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण और सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, जिन्हें आपको तैयार करके ही रखना है। मतलब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। और भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम प्योर सिलेक्टेड रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। ओके, अब 2 नंबर में से क्वेश्चन आ जाता है, मूल मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। ओके, तो जब आप अंतर तैयार कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको इस प्रकार से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो अंतर आप तैयार कर लीजिए तो आपका मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक वाला आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलते हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की क्या है गणना कीजिए। नेक्स्ट है, सर्पी घर्षण तथा बेलन घर्षण में अंतर बताइए। कार ऊर्जा प्रमेय किसे कहते हैं, इसे अचर बल हेतु क्या है सिद्ध कीजिए। आगे नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार किसे कहते हैं, प्रत्येक के लिए उचित उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है, किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है, शक्ति के लिए सूत्र है जो P = आपका F × V, तो इसे आपको स्थापित करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, 1 से 2 लाइन में आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न बताए हैं, जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न। ओके, बाकी आप सॉल्यूशन के साथ प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्लास 11 के बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन आप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 4 नंबर के लिए पहला हमारा क्वेश्चन है, समीकरण हमें दिया हुआ है T = 2π√L/G, किसमें क्या है शुद्धता की जांच कीजिए। इस शुद्धता की जांच से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही है, चाहे आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक परीक्षा हो। शुद्धता की जांच करना अच्छे से आपको सीख लेना है। जैसे आपने इसमें LHS है, RHS लिया। ओके, तो जैसे RHS के दोनों के आपको क्या है विमीय विधि से आपको क्या है आपको जाँच करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है, वायु में ध्वनि का वेग v, वायु दाब P एवं घनत्व D है पर निर्भर करता है। विमीय विधि से
ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना कीजिए। फिर नेक्स्ट है सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसकी प्रभावकारी लंबाई I और गुत्तीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण की सहायता से उनमें क्या है संबंध स्थापित कीजिए। आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट है एक समान त्वरित गति में vt ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो एकदम आपको तैयार नहीं करना, एकदम रट के ये क्वेश्चन रखना है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करो। तो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसके बाद दोस्तों आपको प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल का सूत्र देख लेना है, अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र और क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करना अच्छे से सीख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद का प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना कीजिए, अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास। अब ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन रहता है यदि आपको उनके सूत्र पता है। तो पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इनका सूत्र स्थापित करना सीख लेना है कि प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र हमें कैसे निकालना है। ओके, और जो सूत्र को फिर आपको निकालना तो सीखना ही है, इसके साथ ही सूत्र को याद भी कर लेना, एकदम याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं जिसमें आपको क्या है कोण दे दिया जाता है, प्रारंभिक वेग दे दिया जाता है, फिर आपसे कहा जाता है कि अधिकतम ऊंचाई निकालो या उड्डयन काल निकालो या क्षैतिज परास। तो बिल्कुल सिंपल रहता है। अधिकतम ऊंचाई पूछा गया तो अधिकतम ऊंचाई का आपको सूत्र लिखना है, उसमें आपको ये वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा इसी प्रकार से उड्डयन काल, इसी प्रकार से क्षैतिज परास। तो बस आपसे सूत्र बनता है, तो आप इसे आसानी से, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये है दोस्तों आपके 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी जितने क्वेश्चन बताए सभी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। बाकी आप त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस मैंने क्या है आपको वेबसाइट पर डाल दिया, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इनकी PDF भी मैं आपको वेबसाइट पर डाल दूंगा।